सतनाम साहिब बंदगी। आज हम आपको बतलाएंगे ध्यान विदेह का अर्थ। ठीक से समझना, बढ़िया गहराई से समझना और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ध्यान का मतलब है याद करना। जैसे आपने हमको देखा और हमने आपको कुछ बताया, इसके बाद 20 वर्ष बाद हम दोनों फिर से मिलेंगे, तो अगर आपको याद रहेगा यानी ध्यान रहेगा तो आप ज़रूर कहोगे हम 20 साल पहले आपसे मिले थे। ठीक है। अगर हमें याद है या कि आपको याद है, हम दोनों की जब बातें होगी तो अगर हमको याद है तो हम बोलेंगे कि हाँ याद है, मतलब हमें ध्यान है हम कब मिले थे, क्या बातें हुई थी। ठीक है। अगर याद है तो बोल दोगे हाँ याद है, नहीं याद है तो बोलोगे हमें याद नहीं आ रहा, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर आप हमको जानते हैं, मतलब अगर आप हमको जानते हैं तभी आप हमको याद कर सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है ध्यान करना। अगर मूल यानी जड़ होता है, अगर मूल यानी जड़ नहीं होगा तो पेड़, फल, फूल, छाया कुछ भी नहीं होगा। यानी हमारी आपसे किसी प्रकार की मुलाकात नहीं हुई है तो ना तो आप हमसे याद कर सकते हैं, ना हमें याद कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना बात कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं होगा। इसके पहले होता है किसी भी चीज़ की आवश्यकता, जो कोई चीज़ होनी चाहिए उसको हम ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार आप ध्यान और याद उसी को कर सकते हो जिससे कभी मिले हो या जानते हो। जैसे जिसे नहीं जानते, देखा नहीं है, कौन है, कैसा है, तो आप लोगों की मूर्खता है कि आप उसे ध्यान करते हो। ठीक है। जिससे जानते भी नहीं हो, देखे भी नहीं हो, पहचानते भी नहीं हो, कोई जान पहचान नहीं है, तो उसे कैसे याद करोगे। ठीक है। मान लीजिए आप परमात्मा का ध्यान करते हो, जब परमात्मा को देखे ही नहीं हो, जानते ही नहीं हो, तो भला उसके स्वरूप को कैसे जानोगे कि यही परमात्मा है और कैसे उसको याद करोगे। ठीक है ना। अर्थात ध्यान करने का पहले मतलब उसे जानो, उसके बाद उसे याद करो और ध्यान करो, वही ध्यान कहलाता है। ठीक। ध्यान का मतलब हो गया। अब यहाँ विदेह का चलते हैं। विदेह का अर्थ कहते हैं पहले देह को जानो। देह मान लीजिए शरीर को। ठीक है ना। देह का मतलब शरीर होता है। कबीर साहब के द्वारा बताया गया 52 अक्षर देहधारी शब्द, जितने 52 अक्षर होते हैं उनसे साहब ने कहा है मुक्ति नहीं होगी। ठीक है ना। इसलिए विदेह शब्द बताया। ठीक है ना। तो विदेह शब्द नि अक्षर भी कहा जाता है, मतलब बिना अक्षर का शब्द। बिना अक्षर वाला शब्द देहधारी शब्द, यानी अर्थात अक्षर वाला शब्द देहधारी शब्द है और बिना अक्षर का शब्द विदेह है। उसी विदेह शब्द को भेदी गुरु से भक्तों को प्राप्त करना है। ठीक है। विदेह शब्द एक शब्द है, बिना अक्षर का है, जो लिखने पढ़ने या बोलने में नहीं आता है, सुनने में आता है, क्योंकि हर शब्द को सुना और बोला जाता है, परंतु विदेह शब्द को केवल सुना जाता है, बोला नहीं जाता है। यही बहुत बड़ी विधि है जो गुप्त है। ठीक है। अर्थात विदेह शब्द को प्राप्त करने के लिए, विदेह शब्द को प्राप्त करके सदैव ध्यान रखना ध्यान विदेह कहलाता है। उसका ध्यान किया नहीं जाता है। ठीक है। वह सदैव ध्यान रहता है, उसी को सहज समाधि कहते हैं। जैसे आपके जिंदगी में गुजरे आपके पल जो हैं वो आपको याद रहती हैं सदैव के लिए। इसी प्रकार से सार शब्द है, उसी सार शब्द को जान लेने से आपकी सहज समाधि मानी जाती है, वो सदैव के लिए याद रहती है। उसकी प्राप्ति होने के बाद में आपको पता चल जाता है कि हम इस संसार में हम क्या हैं और ये संसार क्या है, यानी आपको आत्मस्वरूप ज्ञान निश्चित रूप से हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान विदेह का अर्थ बताया गया है। ध्यान विदेह का यही पूरा अर्थ है। ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। अगर ध्यान विदेह, नाम विदेह की आपको प्राप्ति करना है तो आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको मिल जाएगा, परंतु हाँ इसके पहले साहिब के सतमार्ग में चलने के लिए आपको काफ़ी नियमों की ज़रूरत होती है, जिन नियमों को जानना जरूरी है, जो साहिब के आदेश हैं। ठीक है। केवल नाम विदेह, अगर आपने ऐसा सोच लिया बस हमको नाम ही खोजना है, ध्यान विदेह नाम विदेह, तो हमारा पूर्ति हो जाएगा, काम हो जाएगा, आप लोगों की गलत सोच है। साहिब के सिद्धांत को पहले समझो। साहिब का सिद्धांत है सतमार्ग पे चलना, और सतमार्ग पे चलना खिलवाड़ नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो आदि अनादि मुक्ति पंथ के नियमों में आप देख सकते हैं जो साहिब के सभी नियम हैं, वो सभी नियम आदि अनादि मुक्ति पंथ में पाए जाते हैं।